तो इस वक्त आपको दुर्ग से एक बड़ी खबर बता दें। ईडी के फर्जी अफसर बनकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई है। व्यापारी विनीत गुप्ता से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। अधिकारी बनकर व्यापारी के दफ्तर पहुंचे थे ये ठग और जांच के नाम पर व्यापारी से 2 करोड़ रुपए लिए और मौके से फरार हो गए। मोहन नगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता दें, कारोबारी से करोड़ों की ठगी हो गई है। ईडी के फर्जी अफसर बनकर वो व्यापारी विनीत गुप्ता के दफ्तर पहुंचे और जांच के नाम पर 2 करोड़ रुपए लिए और चलते बने। मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो दुर्ग से है, क्योंकि ईडी के अफसर बनकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई है। ईडी के फर्जी अफसर का दावा कर वो एक व्यापारी के दफ्तर पहुंचे, जांच के नाम पर पैसे लिए और 2 करोड़ रुपए लेकर दफ्तर से फरार हो गए। पुलिस ने 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। अधिकारी बनकर व्यापारी के दफ्तर में पहुंचे थे ठग और सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे जांच के नाम पर व्यापारी से 2 करोड़ रुपए लिए और चलते बने ये ठग। तो दुर्ग से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, व्यापारी विनीत गुप्ता से ईडी के फर्जी अफसर बनकर 5 लोगों ने ठगी की। जांच के नाम पर 2 करोड़ रुपए लिए और चलते बने। व्यापारी विनीत गुप्ता 2 करोड़ की ठगी के शिकार हो गए। इस तरह की खबरें बहुत बार सामने आ रही है कि फर्जी अफसर बनकर ठग जो होते हैं वो ऐसे व्यापारियों को फंसाते हैं। और इसी तरह का एक उदाहरण सामने आया दुर्ग में, जहां पर व्यापारी विनीत गुप्ता से 2 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। इस वक्त हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या अपडेट है मामले पर? अब केस दर्ज कर लिया गया है क्या? राजेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, आपको राजेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता दें, जहां पर व्यापारी विनीत गुप्ता से 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। ठग हमारे साथ ठग दुकान पर घुसे, व्यापारी के दफ्तर में गए और 2 करोड़ रुपए की ठगी की। हेलो इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या अपडेट है मामले पर? देखिए, अभी अपडेट की बात करें तो फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। 5 टीमें बनाई गई है दुर्ग एसपी के निर्देशन में और वो जांच जरूर कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल कोई आरोपी पकड़ में नहीं आया है। लेकिन सीसीटीवी की जो फुटेज है उसमें पूरी लाइव जो घटना है, वो वारदात है, वो कैद हो गई है। और वो हम तस्वीर दिखा भी रहे हैं अपने चैनल पे कि किस तरह से 5 आरोपी उतरे हैं और फिर 2 मिनट के भीतर 2 करोड़ रुपए की ठगी करके वो ले गए। वो पूरी घटना, वो जो पूरी वारदात थी, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और वो बहुत हैरान करने वाला है कि किस तरह से 2 करोड़ रुपए की ठगी इतनी जल्द कर ली गई। निश्चित रूप से एक बड़ी रेकी की। राजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ईडी के फर्जी अफसर बनकर जब वो दफ्तर में घुसे तो क्या बातचीत हुई कि 2 करोड़ रुपए, क्योंकि बड़ी अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है ये, 2 करोड़ रुपए कैसे दे दिए गए? इस पे कुछ खुलासा हो पाया है क्या? देखिए, जो उस ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, मैंने उनसे बातचीत की है। वो बहुत ही छोटा सा ऑफिस है, सिर्फ 2 लोग हैं। एक अकाउंटेंट है जो पार्ट टाइम आते हैं, सप्ताह में 2-3 बार आते हैं और 1-1 घंटे काम करके चले जाते हैं। और एक और कर्मचारी है जो लगातार उसमें काम करता है। घटना के दिन वो दोनों ही कर्मचारी वहां पे नहीं थे। जो अकाउंटेंट है, उसकी बेटी की शादी थी और उसमें वो सिर्फ अकाउंटेंट ही नहीं था, बल्कि जो दूसरे कर्मचारी थे वो भी उसमें शामिल होने गए हुए थे। और वारदात के दिन संभवतः कारोबारी सिर्फ अकेले थे। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि उस कारोबारी के पास 2 करोड़ रुपए कैश है। इस बात का पता इतनी दूर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र का गिरोह है, महाराष्ट्र से ठगी करने आया था, उस तक ये जानकारी कैसे पहुंची कि 2 करोड़ रुपए एग्जैक्टली उस दिन उस वक्त में कारोबारी के पास रखा हुआ है। और वो 5 आते हैं, धावा बोलते हैं और सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के भीतर वो 2 करोड़ रुपए लेकर के फरार हो जाते हैं। बिल्कुल राजेश, तो ये बड़ा सवाल है कि उन्हें कैसे पता चला कि व्यापारी के पास 2 करोड़ रुपए उस वक्त कैश मौजूद है और फर्जी अफसर बनकर वो दफ्तर में घुसे, 2 करोड़ रुपए लिए और चलते बने। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश।